हमारे साथ मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। और सवाल तो यही रहेगा सर आपसे कि थैंक यू सर। सवाल यही रहेगा कि एससीओ की मीटिंग और बहुत अहम मीटिंग किन किन मायनों में आप समझते हैं, और रक्षा मंत्री उस मंच, जो हम उम्मीद जता रहे हैं कि रक्षा मंत्री उस मंच में पहुंचेंगे और पाकिस्तान को वहां पर जरूर लताड़ लगाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एससीओ की बैठक काफी अहम मानी जा रही थी और सभी देश वहां मौजूद हो रहेंगे। बात होती है सिर्फ सुरक्षा को लेकर इस मीटिंग के अंदर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उसके साथ आतंकवाद को लेकर, उसके साथ टेक्नोलॉजी को लेकर, और पर यहां पर पाकिस्तान को साफ चेताया, धमकी दी। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है आपका। देखिए, पिछले साल जब 3 और 4 जुलाई को 2024 को अस्ताना में जब कजाकिस्तान में ये मीटिंग हुई, तो कुछ चंद एक पॉइंट्स उस टाइम पे डिस्कस हुए थे और वही पॉइंट्स की कड़ी आगे बढ़ाते हुए जब चीन में जब एससीओ समिट हो रहा है, ताकि जो मेंबर, बहुत अहम मीटिंग है ये। मैं इसका हल्का सा बस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका आकलन बताऊंगा। देखिए, बेलारूस इसका मेंबर है, उसके जो राष्ट्रपति हैं बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो है। चीन के राष्ट्रपति देखिए, जो कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो शी जिनपिंग। हिंदुस्तान से एक्चुअली इसके जो जो मेंबर हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट वैसे जाते हैं अनुमान तौर पे। यहाँ पर जब एससीओ की बैठक होती है, एस जयशंकर साहब, लेकिन यहाँ पर राजनाथ सिंह, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये। अभी 23 जून को हमारे अजीत डोभाल साहब एनएसए भी गए थे, वहां पे डिफेंस मिनिस्टर को भी मिले इनके, एडमिरल जून साहब को, चीन में। देखिए, अब ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेस्किन, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट तोकातेव, और कजाकिस्तान के सदर जाप्रो, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहमान, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शखावत मिर्जियोयेव। तो मंगोलिया इसकी ऑब्जर्वर स्टेट है। मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको बताने के लिए कि पाकिस्तान की इन मुल्कों के सामने आईना दिखाया जाएगा, और दिखा रहे हैं। और जो बेइज्जती हो रही है, जो लताड़ें आपने बताई पाकिस्तान की, वो हो रही है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और बाहर से अन्य देशों से मुल्क के ग्लोबल लीडर आए हुए हैं, और जो इनवाइटेड गेस्ट हैं अलग से, जैसे कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं, ये, और जैसे अनुमान तौर पे अजरबैजान, कतर, तुर्कमेनिस्तान, यूएई, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको ऑब्जर्व करता है। अब ऐसे अहम मुल्कों के सामने जब पाकिस्तान की लठार होती है और ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है कि हमने किस तरीके से इनको पिछाड़ा, उसके बावजूद भी इतने बेशरम है कि अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। जी 4 स्टार से 5 स्टार हो गए। हमारी पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी मुल्क से आतंकवादी, मुल्क कोई भी हो, आतंकवादी आता है, आतंकी घटना करता है, यानी कि जिस मुल्क से आया है उस मुल्क को हम मारेंगे। और बहुत इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। सर, एक सवाल। जी तो यहाँ पर जब जी जी, आप खत्म कर लिए, उसके बाद करता हूँ सवाल। कोई नहीं। राजनाथ सिंह साहब जब जाते हैं, और देखिए उनकी शेड्यूल्ड मीटिंग है, और रूस से 12 बजे, 1:30 बजे चीन से, कजाकिस्तान से भी उनकी शेड्यूल मीटिंग है। ये बायलैटरल टॉक होंगी, ये ऑन द साइड होगी, साइड लाइन में टॉक होगी। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम डिप्लोमेसी में ऐसा हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसरजादे साहब, वो भी 2 दिन के दौरे पे हैं। और ये ईरानी मीडिया ने बताया कि, और जी और हो सकता है कि इनसे भी मुलाकात। अच्छा, तो देखिए, ये इसलिए अहम मीटिंग है कि यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस होगा टेररिज्म पे और हमारी फॉरवर्ड थिंकिंग के बारे में। अन्य मुद्दे यहाँ पर डिस्कस होते हैं, मगर यहाँ पर अहम मुद्दा जहाँ पर मुझे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात की और पाकिस्तान को दर्शाया, तो मेन मुद्दा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, वो है उग्रवाद का। बस फोकस इसी पे रहेगा, मुझे लग रहा है कि, और बाकी मुल्कों के सामने हमको सबको सपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान को।
उनके राइट है हम हिंदुस्तान। जी, एक मेरा सवाल एक जो है वो अहम रहेगा इसी मीटिंग को लेकर। क्या भारत जब वहाँ पहुँचता है और खुद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वहाँ पहुँचते हैं, तो ये मीटिंग जो है हमारी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट की मजबूती देगा उस नीति को? आप बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछते हैं। देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी 91-93 में बहुत तेजी से हुई थी, और क्योंकि हम चाहते थे कि जितने व्यापार है हमारे, जितने लिंक्स हैं, जितने रिलेशनशिप है हमारे ईस्ट में, वो अक्सर पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2013 के बाद में, 2014 के बाद में हुई बेसिकली। तो लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट तो ठीक है, लुक ईस्ट तो आप देख रहे हैं, मगर क्या आप इस पे कार्रवाई कर रहे हैं? तो फिर ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखिए, चीन के खुनदाओ में जब राजनाथ सिंह साहब पहुंचते हैं और अन्य देशों के मीटिंग हो, तो बिल्कुल एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये इसमें बढ़ावा देगी। इसमें हमारे ट्रेड, हमारी टाइज, हमारे ग्लोबल रिश्ते सब इसमें डिस्कस होंगे, और मुझे को पूरी उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद एक तो पहली बार तो हमारे रिश्ते पुख्ते होंगे ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ही नहीं, केवल जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके साथ में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल कंट्रीज जो इसमें हिस्सा ले भी नहीं रही है, वो देखेंगे हिंदुस्तान का कंडक्ट, जिस लेकिन तरीके सर से यहाँ हिंदुस्तान पर ने अपना सवाल एक कंडक्ट ये भी किया। है कि लगातार अगर भारत की बात की जाए, हमेशा से जब भी उग्रवाद की बात की, आतंकवाद की बात की, चैलेंजिंग सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान के साथ आई है भारत की, और किसी के साथ इतनी नहीं आई। और इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एससीओ की मीटिंग होना, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक के तौर पर ये बढ़े, और टेक्निकल अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी वाइज और इनहेंस हो चीजें, पूरा यहाँ इकोनॉमी वाइज खुद को बढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन सबसे पहला मुद्दा तो उग्रवाद है। अब जब दोनों देश एक आमने सामने हैं, इसमें कौन सी सिचुएशन बनती हुई क्रिएट होती हुई नजर आएगी? क्योंकि राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो वो क्लियर कट ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इस चीज को नकारता नहीं है कि वो भी जीते थे उस वक्त। देखिए, पाकिस्तान नकारता नहीं है, कोई पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी दुनिया जानती है, मगर फिर भी मुझे ताजुब हो रहा है कि उनके अमेरिका उनको थोड़ा बढ़ावा दे रही है। जैसे कि उनके फील्ड मार्शल को बुलाकर दावत पे बुलाना, बोल के भी मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि भाई इन्होंने जंग पे नहीं गए, दो न्यूक्लियर पावर अगर जंग में जाते तो बहुत ही घातक होता इस तरीके से। वैसे मगर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी दुनिया जानती है कि बिल्कुल जैसे कि मक्खी बैठती है ना दीवार के ऊपर, वो पड़ी हुई वहां पर, पड़े रहो मरे रहो वहां पे। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ऐसी है, ये अपना कार्टून बनाते हैं। जिनको देखो, जिनको अपनी खुद की इज्जत प्यारी नहीं होती ना, उनकी दुनिया क्या इज्जत करेगी। और यहाँ पर अहम मुद्दे जो जैसे कि डिस्कस होने वाले हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि डिफेंस कॉर्पोरेशन, रीजनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इस तरीके से सर एक कई सारे आखिरी ऐसे सवाल मुद्दे रहेगा, समय होंगे कम है, जो एक आखिरी सवाल है, समय कम है, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या रक्षा निर्यात और टेक्नोलॉजी के ऊपर मुख्य मुद्दे रहेंगे इस मीटिंग के अंदर, पाकिस्तान को छोड़कर? टेक्नोलॉजी के ऊपर अनुमान तौर पे डिस्कशन होता है और होंगे भी, लेकिन लेकिन मेन मुद्दा हमारी तरफ से जहां तक मैं देख रहा हूँ, तक मैं फौजी आदमी समझ पाया हूँ, वो टेररिज्म का होगा। जी ऑपरेशन बिल्कुल। सिंदूर जो हमने चलाया वो दौर उसका होएगा। जी, धन्यवाद मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बिल्कुल आपने समय दिया और जिस तरीके से साफ तौर पर कुछ अहम बातों पे अपने बिंदु रखे।